जिन लोगों को एंग्जाइटी रहती है, घबराहट रहती है, एकदम से घबराहट शुरू हो जाती है, कोई ट्रिगर होते हैं, कोई कारण होते हैं जो सामने आते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, डर लग जाता है, वो घबराने लग जाते हैं। बचूं या भागूं उनके दिमाग में चलने लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। उनके लिए कुछ टिप्स दूंगा, इन बातों को ज़रूर अपनाना और ज़रूर निश्चित ही फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही उस बात की शुरुआत होती है जिससे तुम्हें डर लगता है, जैसे कोई बीमारी का नाम आ गया, जैसे किसी को घंटी बजते ही डर लगता है, फ़ोन की हो या घर की हो, किसी पर्टिकुलर इंसान के आते ही उनको देखते ही डर लगता है, एग्ज़ाम का नाम सुनते ही डर लगता है, गाड़ी में बैठने का नाम सुनते ही डर लगता है, अनगिनत चीज़ें होती हैं। हम सबके मन में कोई ना कोई ट्रॉमा बसे हुए हैं, यादें बसी हुई हैं जो हमारी घबराहट का कारण बन जाती है। तो जैसे ही वो ट्रिगर, वो कारण आपके सामने आता है और वो विस्फोट होने वाला होता है मन के अंदर घबराहट का, वैसे ही बोलो सब ठीक है, सब नॉर्मल है, कुछ गलत नहीं हुआ है, चिंता की कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, इट्स नॉर्मल, नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीथिंग इज ऑल राइट। इस तरीके से कोई एक शब्द पकड़ लो, सारे नहीं बोलने, कोई एक शब्द पकड़ लो पूर्ण भरोसे के साथ। उसका एक बेसिस होना चाहिए, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही बोल दो सब कुछ सही है, दिमाग मानेगा ही नहीं। आपका दिमाग पागल थोड़ी है, इतना सब कुछ सोच के बैठा है, इतनी घबराहट लेकर बैठा है, आपने बोल दिया सब कुछ सही है और वो मान लेगा? नहीं। जब नॉर्मल हो, उस शब्द को अपने नोटपैड पे लिखो, सब नॉर्मल है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, फिर लिखो क्यों नॉर्मल है। घंटी बजना आम बात है, ज्यादातर समय अच्छे लोग आते हैं, अपने लोग आते हैं, किसी काम से लोग आते हैं, कुछ गलत नहीं हो रहा है उससे, उस समय वो गलत हुआ था, मेरा दिमाग उसको आज से जोड़ रहा है जो गलत बात है, तो घंटी बजना बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे किसी बीमारी से डर लगता है, उसके रिलेटेड कोई सिम्टम आ गया हल्का सा, तो बोलो कि ये हर इंसान को आते हैं, हर इंसान को खांसी होती है, सर दर्द होता है, बहुत नॉर्मल है। और हर किसी को जो ये सिम्टम आएगा वो बीमारी नहीं होगी, नॉर्मल है ये चीज। किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लिख दो, किसी डॉक्टर की एडवाइस लिख दो, जो स्पेशलिस्ट हो उसकी एडवाइस, उसकी कोटेशन लिख दो, किसी एक्सपर्ट सोर्स की कोटेशन लिख दो, उस जगह लिख दो कि इस कारण से मुझे घबराहट होगी, वो पुरानी यादों की वजह से है, डर की वजह से है, पर ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये सिर्फ एक होक्स थ्रेट है, नकली डर है। एग्जाम्पल्स लिख दो, पिछली 10 बार घंटी बजी, एक भी बार कोई गलत इंसान नहीं था, सब सही इंसान थे। पिछली 10 बार बुखार आया, कुछ गलत नहीं था, नॉर्मल बुखार था, चला गया। पिछली 10 बार मैं नए इंसानों से मिला, क्या बुरा हो गया? कुछ बुरा नहीं हुआ। फिर जब आपने उस शब्द को मजबूत कर दिया, सब नॉर्मल है, सब ठीक है, तो जैसे ही कोई भी ट्रिगर आए, कोई भी कारण पैदा हो, उसी समय बोल दो सब नॉर्मल है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बार बार बोलो, शुरू में शायद काम ना करे, बार बार बोलो, हर दिन जब भी वो कारण सामने आए यही शब्द बोलो, धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, अवचेतन मन पर छप जाएंगे पॉजिटिव नोट की तरह। वो आपका हथियार बन जाएंगे, तलवार बन जाएंगे, बुराई से लड़ने के लिए एकदम आपको शांत कर देंगे। 3 इडियट्स मूवी देखी होगी बहुत लोगों ने, उसमें वो कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो वो खाली पिक्चर नहीं है, पिक्चर में दिखाए जाने वाली चीज नहीं है, वो बिल्कुल सच है, सत्य है। ये चीज बहुत बढ़िया काम करती है दोस्तों। ये बहुत ज्यादा घबराहट जिनको होती है उनके लिए नहीं है, निरंतर घबराहट रहती है, पैनिक अटैक पड़ रहा है, उनके लिए नहीं है। लेकिन बहुत से लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। कभी दरिया में पत्थर मारा होगा, सबने मारा होगा, बड़ी दूर फेंका होगा, क्या होता है? जैसे ही पत्थर दरिया को छूता है, वैसे ही गोलाकार लहर उठती है, कई लहरें उठती हैं, आगे बढ़ती है, फिर खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। वो पानी को चोट नहीं पहुंचाती, उससे पानी खराब नहीं होता, सिर्फ कुछ समय की एक हलचल होती है जो प्रतीत होती है और पानी फिर से पुनः शांत हो जाता है। इसे ही हम घबराहट कहते हैं। पानी शिकायत नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि मुझे घबराहट हुई थी या हो रही है। हम बता सकते हैं, हम एहसास कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे ही जब तुम्हें घबराहट हो रही है किसी भी विषय से जिससे तुम डरते हो, चिंता करते हो, जिसको बहुत बड़ा मान लेते हो, जिससे बहुत अपेक्षाएं होती हैं, तो तुम्हारे मन में कुछ समय के लिए लहर उठती है, जैसे किसी ने पानी में पत्थर मार दिया।
और फिर वो लहर शांत हो जाती है। एंजाइटी इज नॉट परमानेंट। वो लहर हमेशा के लिए नहीं उठी, उसने जीवन खत्म नहीं किया, जीवन का अंत नहीं हुआ जैसा तुम्हें इस समय प्रतीत हो रहा है। वो घबराहट सिर्फ तुम्हें एक सिम्टम दे रही है तुम्हारे शरीर में, ताकि तुम जाग जाओ। जैसे घर से बाहर निकले हो, रोड पे आए हो, तभी नजर पड़ती है उधर से बस आ रही है स्पीड में, एकदम कांप जाते हो ना, एकदम पीछे भागते हो। क्यों भागते हो? क्योंकि तुम्हारे शरीर का मैकेनिज्म है, तुम्हें इमीडिएटली घबराहट होती है, अरे ये क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगा, भाग तुरंत। वरना तुम तो मस्तों की तरह चलते रहोगे, बस आएगी नीचे दबा के चली जाएगी। तो ये शरीर का मैकेनिज्म है तुम्हें एहसास दिलाने का, जगाने का, इससे डरो मत, ये बीत जाएगा। अगर वहां बस नहीं है, तुम्हें सिर्फ खाली रोड को देख के भ्रम हो गया कि बस है या बस आ सकती है और घबरा रहे हो रोड पे निकलते ही, तो एहसास कर लो ये बॉडी का मैकेनिज्म है। शरीर मुझे बता रहा है कि शायद कोई खतरा ना हो, पर खतरा नहीं है, तो ये सिम्टम ढल जाएगा अपने आप ही। मुझे इस पर एक्शन नहीं लेना, इससे लड़ना नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं है, मुझे घबराहट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, गलत हो रही है, नहीं लड़ना। शांत हो जाओ, घबराहट को होते देखो, खुद को घबराते हुए देखो, एहसास करो मुझे इस कारण से जो नकली है, जिससे कुछ नहीं हो सकता, घबराहट हो रही है, मेरा शरीर मुझे ये बता रहा है कि या बच या भाग, पर मुझे दोनों में से कुछ नहीं करना। कोई बात नहीं, सिम्टम दिखा रहा है, सिम्टम बीत जाएगा, मुझे इसे बीतने देना है। नो एक्शन इज नीडेड ऑन माई पार्ट। तुरंत ये एहसास कर लो मुझे इस समय कुछ करना चाहिए, कुछ करना बहुत जरूरी है जान बचाने के लिए, नहीं, बात खत्म। तो मुझे इसे सहना होगा। मेरा शरीर, मेरा दिमाग चीजों को ज्यादा बड़ा बना रहा है, तो मुझे इसे सहना होगा, कोई बात नहीं। तुम घबराओ मत, तुम घबराहट को महसूस करो, अपने शरीर में उन सिम्टम्स को महसूस करो जिन्हें हम घबराहट बोल रहे हैं। हाथ पैर कांप रहे हैं, दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, पसीने आ रहे हैं, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो इन सबको देखो कि सिम्टम दिखा रहा है शरीर। अलग अलग देखो उनको, वो कुछ कर नहीं रहे हैं, शरीर खत्म नहीं कर रहे हैं, वो होके बीत जाएंगे। उन लहरों को शांत हो जाने दो अपने आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस खड़े रहना है। आपको पता है कुछ होना नहीं है, बिगड़ना तो है नहीं, खड़े रहो, खुद को कहते रहो अभी सब कुछ नॉर्मल है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है इस समय। शरीर चीख चीख के कह रहा है कर, पर करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे शांत खड़े रहना है। ये जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं अलग अलग, उनको नोटिस करो, ये बीत जाएंगे, धीरे धीरे ढल जाएंगे। जब भी आपको घबराहट या चिंता पैदा होना किसी विषय की वजह से, बहुत से मीटिंग है, इंटरव्यू का डर है, एग्जाम का डर है, कोई बड़ा आपके माता पिता जो बहुत डांटते थे बचपन में, वो आपके सामने अचानक से आ गए, कोई रिश्तेदार आपके सामने अचानक से आ गए, सोशल एंजाइटी है, लोग अचानक से सामने आ गए, डर लग रहा है रिजेक्शन का, घंटी से डर लगता है, घंटी बजी, कुत्ते को देख के डर लगता है, बचपन में काट लिया था पूरी तरह। जैसे ही घबराहट पैदा हो, तुरंत अपना ध्यान डाइवर्ट करना है उस टॉपिक से, ये एहसास करके कि अभी उससे मुझे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। तुरंत 5 ऐसी चीज़ें सोचो जो जीवन में अच्छी चल रही हैं, जो सही चल रही हैं। सबसे पहले ये सोचो कि वो अब खतरा नहीं है, उस समय था, उस समय गलत हुआ था, अब खतरा नहीं है, अब ये सब कुछ नॉर्मल है, बार बार हो रहा है, नॉर्मल हो रहा है, कुछ गलत नहीं हो रहा। फिर सोचो क्या क्या जीवन में ऐसा है जो गलत हो सकता था, बहुत लोगों का गलत हो रहा है, पर आपका ही सही हो रहा है। आप खुशकिस्मत हो, आपके साथ ये चीज़ें सही हो रही हैं, जीवन चल रहा है, मस्ती में हो। फिर एहसास करो अपनी उन शक्तियों का जिनकी मदद से आप विषम से विषम परिस्थिति से आगे बढ़ सकते हो, लड़ सकते हो, आपके अंदर ऊर्जा है, शरीर सलामत है, अब अनुभव आ गए हैं, समझदारियां आ गई हैं, किसी काबिल हो। अपनी ताकत पर भरोसा दिखाओ, खुद को बोलना शुरू कर दो, हे ईश्वर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, जीवन अच्छा चल रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो गया, पहले अच्छा नहीं था, आपने अच्छा कर दिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ, हमेशा रहूँगा, ऐसी सब कुछ सही रखना। हे ईश्वर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे मौके हैं जीवन चलाने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हे ईश्वर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे प्यारे जन जिनसे मैं प्यार करता हूँ मेरे साथ हैं। हे ईश्वर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ट्रॉमा जो मैंने कभी सहा था, मुझे दोबारा नहीं सहना पड़ रहा आपकी कृपा से। हे ईश्वर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं कमा पा रहा हूँ, मेरे पास काम है करने को, सब आपकी कृपा है। इस तरीके से 5 पॉजिटिव बातें अपने आप से कहना शुरू कर दो, उनमें लीन हो जाओ, सारा ध्यान उन पर ले जाओ और आपकी घबराहट एकदम से गायब हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।